वक्त क्या क्या सितम दिखाता है। कई बार आप जिनके दुश्मन होते हो, इतिहास में उनकी वजह से ही आप जाने जाते हो। और ऐसा ही कुछ हुआ ईसा खां के साथ। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आप सबका स्वागत है। दिल्ली के निज़ामुद्दीन बस्ती में बने हुमायूं के मकबरे के कॉम्प्लेक्स में आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा मकबरा या इमारत दिखाई देगी। ये मकबरा ईसा खां नियाज़ी का है। ईसा खां नियाज़ी, इनका जन्म 1453 में हुआ था और इनके आखिरी भाई का जन्म 1478 में हुआ था। इस मकबरे को उन्होंने अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था। कहा जाता है कि 1451 से लेके 1525 तक का समय इस खान फैमिली के लिए बहुत ही शानदार समय था। ये वो समय था जब लोदीज पूरी तरह से हिंदुस्तान पे हावी थे और दिल्ली के बादशाह थे। तो जो ईसा खां नियाज़ी थे, ये लोदियों के ही परिवार के फैमिली मेंबर्स थे और इसीलिए ये पानीपत की जंग में भी इब्राहिम लोदी के साथ शामिल थे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ वो आप सबको पता है। लोदियों के पानीपत के जंग हार जाने के बाद ये शेरशाह सूरी के साथ जुड़ गए। दरअसल लोदीज और सूर ये लोग अफगानिस्तान से थे और जो मुगल्स थे वो सेंट्रल एशिया से थे, उज़्बेकिस्तान से थे। तो इन लोगों के ट्राइब्स के बीच में वॉर आम हुआ करते थे। बहरहाल हैबत खां के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने ईसा खां साहब को आज़म हुमायूं की उपाधि दी और इनको मुल्तान का गवर्नर भी बनाया और इनकी ट्रांसफ़र मुल्तान के क्षेत्र परगनी कूची में की गई, जिसको आज लोग मियाँ वाली के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि इनके बीच और शेरशाह सूरी के बीच में एक विवाद भी हुआ, जो कि बाद में वॉर के रूप में ख़त्म हुआ। ईसा खां जो थे वो पख्तून ट्राइब्स के थे और इनके वंशज आज भी अफ़गानिस्तान और मियाँ वाली जो पाकिस्तान में जगह है वहाँ पे रह रहे हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मकबरा था ये हुमायूं के मकबरे से लगभग 20 से 22 साल पहले बना था। आर्किटेक्चर के अंदर एक कंसेप्ट होता है संकन गार्डन का। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी हाइट से नीचे देख रहे हैं। तो ईसा खां का जो मकबरा है वो हिंदुस्तान के पहले कुछ मकबरे में आता है, जो कि संकन गार्डन के टाइप में बनाए गए थे। शायद ये पहला ही है। और इसी गार्डन के अंदर मकबरे को कंसेप्ट को बाद में अकबर ने अपने मकबरे में और ताजमहल में ये कंसेप्ट डेवलप हुआ। लगभग 95 साल की उम्र में ईसा खां नियाज़ी जी की डेथ हुई दिल्ली के अंदर। और इसके 20 साल के बाद ठीक इन्हीं के मकबरे के पास उनके दुश्मन हुमायूं का भी मकबरा बना। तो जब भी आप कभी हुमायूं के मकबरे आए तो उसी कंपाउंड में बने ईसा खां के मकबरे और मस्जिद को ज़रूर देखें। मेरे पास इतनी ही डिटेल अवेलेबल हुई थी। अगर आपके पास कोई और जानकारी है ईसा खां के बारे में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।